नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा कब है और कार्तिक पूर्णिमा पर सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले उपाय। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म में सबसे खास माना गया है। शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक पूर्णिमा की तिथि मां लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को बनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पर मां लक्ष्मी, चंद्रमा और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी की साथ में विधिवत पूजा करें। मान्यता है कि इस दिन कुछ उपाय कर लेने से घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और दरिद्रता से भी राहत मिलती है। इसलिए आइए जानते हैं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपाय। पीपल के पेड़ का उपाय। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के पेड़ पर वास करती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके अन्न जल ग्रहण करने से पहले पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाएं और विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा करें। उनकी पूजा में पीली कोड़ियां चढ़ाएं और अगले दिन सुबह उन कोड़ियों को अपने धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में साल भर सुख समृद्धि बनी रहेगी और मां लक्ष्मी आप पर मेहरबान रहेंगी। चंद्रमा को अर्घ्य दें। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा करने से आपको विशेष लाभ होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से आपको मां लक्ष्मी की कृपा का विशेष लाभ होगा। इस दिन चंद्रमा को रात में चांदी के लोटे में दूध, जल, शक्कर और सफेद फूल से अर्घ्य दें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और मां लक्ष्मी की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान का उपाय। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में जाकर दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। और अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो आप घर के ईशान कोण में पूरी रात गाय के घी का दीपक जलाकर रखें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम का पल्लव लगाना चाहिए और दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से आपके घर की तरफ सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होगी और मां लक्ष्मी के चरण आपके घर में पड़ेंगे। आपके घर में धन, वैभव और ऐश्वर्य बढ़ेगा। आपके परिवार के लोगों की तरक्की होगी। तुलसी पूजन। कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से मां तुलसी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि तुलसी जी में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह और शाम तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और सुबह के समय उन्हें अर्घ्य देकर पूजा करें। तोरण लगाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और घर में उनका वास बनाए रखने के लिए घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना चाहिए। आम के पत्तों और फूलों का ताजा तोरण बनाकर घर के मुख्य द्वार पर लगाना बहुत शुभ रहेगा। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान पुण्य करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यदि आप अपनी राशि के अनुसार दान करते हैं और ज्योतिष के कुछ विशेष उपाय करते हैं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। आइए जानते हैं राशि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के उपाय। यदि मेष राशि के लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन उगते सूरज को अर्घ्य देंगे और सूर्य के मंत्रों का जाप करेंगे तो उनके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। आपको इस दिन प्रातः जल्दी उठकर उगते सूरज को जल चढ़ाने की सलाह दी जाती है। इस दिन तांबे के लोटे में कुमकुम डालकर जल अर्पित करें और यदि संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। वृषभ राशि। अगर आपकी राशि वृषभ है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। इससे आपको कई दोषों से मुक्ति मिल सकती है और घर में समृद्धि बनी रहेगी। यदि आप इस दिन नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाएं और उस पानी से स्नान करें। मिथुन राशि के लोगों को सलाह दी जाती है कि वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को उनकी पसंद के अनुसार भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र और अन्न का दान करें। इस उपाय से उनके जीवन में खुशहाली बनी रह सकती है। कर्क राशि के लोग यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सफेद चीजों का दान करते हैं और खाने में भी सफेद चीजें शामिल करते हैं तो उनका चंद्रमा मजबूत रहता है और घर में सदैव खुशहाली रहती है। यदि आप इस दिन चंद्रमा को जल चढ़ाते समय उनमें दूध की कुछ बूंदें मिलाते हैं तो ये आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने में मदद करता है। सिंह राशि के लोगों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा का पाठ करना चाहिए। आप अपने आसपास के लोगों और परिवार के लोगों के
साथ सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें। कन्या राशि के लोग यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर का प्रसाद चढ़ाएंगे तो जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप माता लक्ष्मी के साथ चंद्रमा को भी भोग में खीर चढ़ाएं और यह प्रसाद समस्त परिवार के साथ ग्रहण करें। इस उपाय से जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। तुला राशि के लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करेंगे और तुलसी में जल अर्पित करेंगे तो इसका उन्हें पूरा लाभ होगा। यदि आप इस दिन तुलसी को लाल चुनरी चढ़ाते हैं और तुलसी माता को लाल चूड़ियां चढ़ाते हैं तो विशेष रूप से फलदायी होगा। वृश्चिक राशि के लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ मंत्रों का जाप करते हैं तो उन्हें विशेष लाभ मिलेगा और इस उपाय से उनका चंद्र मजबूत होगा जो सफलता के योग बनाएगा। धनु राशि के लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाते हैं तो विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। आप पंचामृत तैयार करते समय तुलसी दल डालें और इससे विष्णु जी को स्नान कराएं। इस उपाय से आपको जीवन में सफलता मिलेगी और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। मकर राशि के लोग यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गरीबों को वस्त्रों का दान करेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी और यह उन्नति के लिए बहुत अच्छा उपाय है। किसी भी जरूरतमंद को इस दिन पीले वस्त्रों का दान करें। कुंभ राशि के लोग यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी में स्नान करेंगे तो उन्हें दोषों से मुक्ति मिलेगी। इस दिन प्रातः जल्दी उठें और किसी पवित्र नदी में स्नान करें और जल से आचमन करते हुए सूर्य को नमस्कार करें। इस उपाय से जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। मीन राशि वाले कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी कन्या को दान में उसकी जरूरत की चीजें दें। यह उपाय आपके जीवन में खुशहाली लाने में मदद करेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।